आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हूँ। मोस्टली इंपॉर्टेंट ही होते हैं क्योंकि फालतू चीज़ पे तो वीडियो बनाता नहीं हूँ। चलिए बात करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। हो सकता है कि जिस जरिए आप तक वीडियो मिल रहा हो वो ना मिल पाए, तो इसीलिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ये होगा कि जब भी कोई वीडियो मैं डालूंगा आप तक पहुँच जाएगा। वरना हो सकता है आप किसी के थ्रू वीडियो पहुँच रहा हो, किसी ग्रुप में या फिर फेसबुक पर, ऐसे इस तरह आपको तुरंत पहुँच जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं। आज का वीडियो है कि एसएमसी की जो होने वाली है, प्रशिक्षण होने वाला है एसएमसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का और एसएमसी के सचिव यानी कि हेडमास्टर का, उसके बारे में है ये वीडियो। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है ज़्यादातर तो बीआरसी से रिलेटेड है, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग को जाननी चाहिए क्योंकि अगर हम किसी को कहेंगे, अध्यक्ष से कहेंगे कि मीटिंग है हमारी, तो पूछेगा उसमें क्या क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें जानकारी हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम उसको समझा सकें या फिर राज़ी कर सकें कि जो है आपको विद्यालय जो है आना है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज। तो इसमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट और कस्तूरबा विद्यालय के लिए है। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए उद्देश्य भी लिखे हुए। बेसिकली हमारे जो एसएमसी, हमको सबको पता है कि एसएमसी जो हमारी है विद्यालय प्रबंध समिति बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इससे सदस्य जुड़े होते हैं। वो सारी चीज़ें ज़्यादातर लोग को पता होगी। 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकल ही होते हैं, सारे गार्जियंस होते हैं बच्चों के, तो हर चीज़, जैसे हर चीज़ इन्वॉल्वमेंट होता है विद्यालय मैनेजमेंट में। ड्रेस का जब खरीद होता है या फिर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, एसएमसी का खाता भी एसएमसी अध्यक्ष के जरिए जुड़ा होता है। तो पैसे का जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें सहमति होती है सदस्यों का, कुछ योजना आती है उसमें। तो इस तरह कहा जाए तो विद्यालय प्रबंध समिति में इतना पावर होता है कि विद्यालय कोई भी डिसीजन को प्रभावित कर सकती है और अच्छा विकास करने में सहयोग कर सकती है। और विद्यालय की उपस्थिति हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कार्यक्रम हो, कई सारी चीज़ों में वो पार्टिसिपेट करती है और उसके वो समझिए एक तरह से निरीक्षण करती है, एक तरीके से हम लोग को सहयोग करती है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए बेसिकली जागरूकता के बारे में है कि जितना भी प्रशिक्षण का एक ही टाइटल है कि आप एसएमसी को कैसे जागरूक करते हैं, एसएमसी अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को कैसे जागरूक करना है, कैसे बताना है कि बेसिक एजुकेशन का डिपार्टमेंट हमारा उस कैसे काम कर रहा है, लॉकडाउन के जरिए में कैसे काम किया उसने और अभी क्या काम चल रहा है। प्रेरणा उत्सव के बारे में बताइए, उसको चौपाल में लगी है उसको बता रही है, और जो योजनाएं चल रही हैं, जो आने वाली हैं, जो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, उनके बारे में काफ़ी कुछ बताना है जागरूकता पे। देखिए हम लोग का देखिए बेसिकली क्या है, मिशन प्रेरणा में ये सब बताना है कि मिशन प्रेरणा में कैसे काम कर रहा है। रीड अलॉन्ग ऐप, दीक्षा ऐप, हम लोग का निष्ठा के प्रशिक्षण या समृद्ध हस्त पुस्तिका या फिर आधारशिला या फिर ध्यानाकर्षण जो हस्त पुस्तिकाएँ मिली, इनके बारे में समझाएंगे वहाँ पे। ये सब जागरूकता फैलाने के लिए चीज़ें वहाँ पे, ये प्रेरणा सूची, तालिका, सहज, रिपोर्ट कार्ड, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी कि उन्हें मिली कि नहीं मिली। ये चीज़ें बताएंगे वो लोग कि गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करा रही है वो आपके लिए ही करा रही है, जिससे कि समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता हो और लोगों में सरकारी विद्यालयों के प्रति जो रुझान हो वो और ज़्यादा हो। और 14 बिंदु और स्थापना संतृप्तिकरण है, जो 14 बिंदु है मेन, जैसे बेसिक चीज़ें जो होती है विद्यालयों में होनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा कि सीट है कि नहीं, टाइल्स लगे हैं क्लास में नहीं, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड है कि नहीं, समरसेबल लगा है कि नहीं, शौचालय में टाइल्स है कि नहीं, विद्यालय की रंगाई पुताई अच्छी हो रही है कि नहीं, स्मार्ट क्लास है कि नहीं, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और ये 14 स्थापना बिंदु ऑपरेशन कायाकल्प में अगर देखिए एसएमसी अगर जागरूक होगी तो एसएमसी जो है ग्राम प्रधान से बात करके या फिर सहयोगात्मक रवैया करके या फिर किसी भी तरीके करके जो विद्यालय में कार्य नहीं हुए हैं उनको करवा सकती है, क्योंकि लोकल लोग होते हैं और प्रधान जी को तो उनकी बात मानना ही पड़ेगा। गार्जियन और ये सारे मिलके जो है ऑपरेशन कायाकल्प के अंदर जो कार्य होने थे अगर नहीं हुए हैं तो उनको एसएमसी करवाने में प्रधान जी का सहयोग लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उनके एसएमसी के रोल के बारे में उसे बताना है कि आपको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं जिससे कि आपका विद्यालय का सर्वांगीण विकास हो सकता है। इसी के बारे में बात हुई है कि जैसे कभी कभी कोई जैसे एसएमसी में कोई सदस्य होता है, कोई वहाँ के लोकल जैसे कोई दान ले आता है या कोई वहाँ के आसपास का लोग, कोई लोकल जो आदमी होता है, अमीर होता है, या फिर दान ले सकता है विद्यालय के लिए। ठीक है, ऐसे ही काम कर सकते हैं सहयोग से। कोई चीज़ जैसे कहीं प्रोजेक्टर ना हो तो समाज के सहयोग से प्रोजेक्टर ले आता है, या फिर जैसे किसी और विभाग से कोई चीज़ ले आता है, जैसे नल दिक्कत है तो नल ले आता है।
और ढेर सारी चीज़ें, जैसे हमारे वहाँ ही हो गया, जब हमारे वहाँ शुरुआत में माइक नहीं था तो एक विभाग से नेकपाल जी हमारे जो थे पहले सेक्रेटरी साहब, उन्होंने हमारे वहाँ माइक दिया था। ये कई चीज़ें SMC चाहे तो सहयोग से करा सकती है। आउट ऑफ स्कूल या फिर शारदा कार्यक्रम है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के चलाया जाता है। जो बच्चे स्कूल किसी कारणवश छूट जाता है तो उनके बारे में, नामांकन के बारे में ये कार्यक्रम चलाया जाता है, हर साल चलाया जाता है। इसमें उन बच्चों को ढूंढा जाता है जिनके किसी कारण से स्कूल छूट गया, परीक्षा छूट गई, कोशिश की जाती है कि इनको दोबारा शिक्षा से जोड़ा जाए। ये सारी चीज़ों के अब प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में देखिए, यहाँ तक तो हमारे काम का था और यहाँ इसके बाद का हमारे काम का नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये तो सब BRC का ही है काम का कि BRC कैसे व्यवस्था करेगी और कैसे क्या होगा। थोड़ा बता देता हूँ ब्रीफली, है तो बहुत डिटेल में, इवन हर चीज़ के बारे में जानकारी मुझे है लेकिन आवश्यकता नहीं है। तो ये सारे जो प्रशिक्षण होंगे ब्लॉक के पे ही होंगे, या ब्लॉक में अगर जगह नहीं है तो आसपास कोई जगह हायर की जाएगी, ली जाएगी, उसमें कराया जाएगा और समाचार फिर उसका न्यूज़ में आएगा कि हाँ ये कराई गई है। और इस आयोजन में कोई प्रतिष्ठित आदमी या फिर कोई नेता या विधायक या फिर सांसद या फिर कोई उच्च अधिकारी को बुलाया जाएगा और टेंट कुर्सी, ये सारी चीज़ें, राइटिंग पैड, सबको बैग वगैरह दिए जाएंगे, पेन होगा, कापी होगी उसमें, ठीक है। लघु फिल्म दिखाई जाएगी, प्रेरित करने वाली फिल्म दिखाई जाएगी कि देखिए ये कितने हमारे सरकारी विद्यालय ही हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए इस तरह के वीडियो दिखाए जाएंगे। जैसे अभी ब्लॉक में हमारे स्तरीय जो हमारा प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम हुआ था उसमें दिखाया गया था कि जितने भी ब्लॉक के प्रेरक विद्यालय हैं उनकी जो शॉर्ट फिल्म दिखाई गई थी, बच्चों की एक्टिविटीज़ दिखाई गई थी, ये सारी क्रियाकलाप दिखाए गए थे। इससे होता ये है कि जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, वो अपने जानेगा कि हाँ ये देखिए कितना बढ़िया बढ़िया स्कूल है, अगर हम लोग चाहेंगे तो फिर हमारे स्कूल में ये सारी सुविधाएं होंगी, हमारा स्कूल भी बहुत अच्छा हो सकता है, प्रेरक विद्यालय बन सकता है। लघु फिल्में दिखाई जाएंगी, मिशन प्रेरणा के ऊपर भी बता चुका हूँ। और ये सारा ये सब काम BRC का है कि फ़ोटोग्राफ्स लेना, और इसमें देखिए जो मीटिंग्स वो होगा, प्रशिक्षण होगा, उसका मिनट टू मिनट वो देना पड़ेगा संलग्न, जो हमारे अधिकारी हैं उनको सूचना दी जाएगी। और ये जो वो आया है धनराशि, ये हमसे कोई मतलब नहीं है तो इसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, ये BRC का काम है, मुझसे कोई मतलब नहीं। हमारा काम था यहाँ तक का कि मतलब हमारा जो उद्देश्य है मुख्य रूप से कि SMC को कैसे हम लोग को जागरूक करना है, अध्यक्ष को क्या बताना है कि क्या क्या वहाँ सिखाया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जानेंगे, जिससे हमारा सहयोग करेंगे विद्यालय में। देखिए कुल मिला के SMC का गठन इसी के लिए किया गया है कि क्योंकि उसमें जो गार्जियंस होते हैं और कभी कभी होता है कि देखिए बहुत ज़्यादा योगदान होता है कि SMC हमारी कैसी है। अगर उसके सदस्य सारे जागरूक हो गए तो किसी न किसी मोहल्ले में, फिर किसी के घर के बच्चे के पास रहते होंगे तो वहाँ प्रेरित कर देंगे कि हाँ भाई सब लोग स्कूल रोज़ जाना चाहिए, तो वहाँ बच्चे जाएंगे, इससे उपस्थिति में भी सुधार आ सकता है। देखिए SMC के सारे सदस्य तो गाँव में रहते हैं, तो इवन अगर बच्चों पर नज़र रखनी हो या फिर बच्चों को शाम के वक्त पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ये सारी जानकारी हम लोग उनके ज़रिए ही प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ हमारे SMC अध्यक्ष हम लोग के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर कोई सूचना देनी होती है तो SMC सदस्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए तो हमारे विद्यालय के आँख, कान, पूरा शरीर धड़ की तरह काम करते हैं, एक माध्यम होता है हमारे गार्जियन के बीच का, ठीक है। तो ये सारी बातें थी हमारे प्रशिक्षण में बताई जाएंगी। शायद 1 दिवसीय प्रशिक्षण होगा, शायद क्या 1 ही दिवसीय प्रशिक्षण होगा, जिसमें उच्च प्राथमिक कंपोजिट। तो आप लोग जो है अपने अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को इस प्रशिक्षण में ज़रूर शामिल कराइए। इससे लोग वो जानेंगे और जागरूक होंगे। जितना जागरूक होंगे उतने आपके लिए, विद्यालय के लिए चीज़ों की व्यवस्था करना आसान होगा। इवन कभी कभी ये होता है विद्यालय तो अच्छा बन गया, लेकिन अगर गार्जियन जागरूक नहीं होते हैं तो उसकी जो व्यवस्थाएँ हैं ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती हैं। अगर SMC के सदस्य जागरूक होते हैं तो आसपास के लोगों को जागरूक करते हैं और बताते हैं कि विद्यालय आपका ही है, आपके बच्चों के लिए है, ये बहुत एक मंदिर की तरह है, काम करता है, अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो आपका ही नुकसान होगा। तो इस तरीके से कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा वीडियो था, कोशिश की है कि ज़्यादा ना खींचूँ, ज़रूरत की चीज़ बता दी। वैसे हमारे लिए ये सब सारी चीज़ें नहीं थी, हमारे लिए केवल इतना ही था कि हम लोग इसमें, और ढेर सारे पॉइंट्स थे लेकिन मैंने कोशिश किया है शॉर्ट कर सकूँ, ठीक है। फिर मिलूँगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।